तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के श्लोक संख्या 45 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो माता देवहूति को भगवान कपिल जो है सांख्य दर्शन का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और इस विभाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में रहकर दूसरा शरीर प्राप्त करता है और किस प्रकार से कष्ट होता है। जब तक हम इस शरीर के आवरण में हैं, शरीर वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वो तो शाश्वत। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं ममैवांशो जीवभूत सनातन। ममैवांश, हम भगवान के अंश है। भगवान शाश्वत है, इसीलिए हम भी शाश्वत हैं। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए तो इस शरीर रूपी आवरण के कारण हम संघर्ष या कष्ट हो रहे हैं। तो पूरा जो जन्म से पहले गर्भ में और बाहर निकलने के बाद, जन्म लेने के बाद कष्ट ही कष्ट है। जब तक जैसे कि कोई बंदी बनाकर एक कारागार में रखा जाता है तो अंदर रहते हुए कष्ट, बाहर तो कष्ट ही था, इसीलिए वो तो किसी दोष के कारण वो अंदर कारागार। और इस प्रकार से हमारी भी परिस्थिति यही है कि हमारे इस भौतिक जगत में रहकर हम भगवान को भूलकर इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। तो हम इस मानव जीवन को खो देते और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम। तो किसी माँ के गर्भ में चाहे कोई, अगर हमारा पतन होता है तो पशु की योनि में चले जाएंगे, और अगर हमारे कार्य पुण्य है तो शायद कम से कम मानव शरीर मिल सकता है। लेकिन वो मानव शरीर, जैसे कि कष्ट माँ के गर्भ में होते हैं, हमने देखा है कि किस प्रकार से जीव प्रार्थना करता है भगवान को कि हमें इस कष्ट से मुझे निकालो, और जब मैं निकलूंगा बाहर तो मैं जो है आपकी शरणागत होकर मैं आपकी भक्ति और पूजा करूंगा। जैसे ही बाहर आ जाता है, इसी प्रकार जब जेल में जो व्यक्ति रहता है वो कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा बन जाऊंगा, मैं अच्छा रहूंगा, अच्छा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। और जब उसको कि मैं अभी कभी नहीं ऐसा करूंगा, कभी नहीं मैं ऐसा करूंगा, जो गलती मैंने की है मैं कभी नहीं करूंगा। यही हम यही अध्याय में बताया गया। पर जैसे ही हम बाहर आते हैं, माया हमें पकड़ लेती है, हम सब भूल जाते हैं और वही का वही। तो इसी प्रकार से जब जेल से बाहर निकलता है
तो जो भी उसने प्रॉमिस किए थे वो सब भूल जाता है, वो वापस वही कार्य करता है जो उसे नहीं करना है, और फिर वापस अंदर। तो इस अंदर बार चलता ही रहता है। ये प्रक्रिया बताई गई है कि ये जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर है ये सही है। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर कौन समझ सकता है? मनुष्य। बाकी की योनियों में नहीं। The other yonis, they are just part of the evolutionary process. उनके कोई कर्म नहीं, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया, पढ़ चुके थे। इस प्रकार सकाम कर्म के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभ प्रारंभ को जन्म कहते हैं। तो ये कर्म के अनुसार सकाम कर्म करके जो है हम अनेक शरीर को अपने कर्म के अनुसार हमें अनेक शरीर अनेक अवस्था में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हम देखते हैं कि विभिन्न कर्म फलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। यद्यपि दोनों एक ही स्थान में है, एक समय और एक वातावरण में जन्म लेते हैं, फिर भी ये ऐसा। तो क्यों ये सब? क्यों हमें जन्म ही क्यों लेना है? जन्म लेना ही ये कष्ट है। तो इसका क्या सल्यूशन है? ये सल्यूशन या इसका जो रास्ता है, उपाय है, उस उपाय हम समझ सकते हैं जब हम मानव जन्म लेते। मानव जन्म मतलब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का पहला है कि अब now that you have this human form of life, inquire about the absolute truth. ब्रह्म जिज्ञासा के लिए दिया गया है। ये मानव शरीर ब्रह्म जिज्ञासा के लिए दिया है, पशु जैसा जीवन के लिए नहीं दिया गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, हम सब जानते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम स समान एता पशु भी नरान धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 कार्य है। आहार निद्रा भय मैथुन क्या है? समान है। क्या है? समान है। किसे? पशु भी नरानम, मनुष्य और पशु भी। वे भी वही कार्य करते, वे सोते हैं, वे खाते हैं, पीते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, मैथुन आदि करते हैं। और अगर यही कार्य कर रहे हैं हम मनुष्य जीवन में, तो धर्मेण हीना। तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए दिया, धर्म को समझने के लिए कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, मुझे इस अवस्था में क्यों लाया गया है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, इसके लिए दिया गया है। ये बहुत ही गंभीर बात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। इफ यू आस्क मी, यही है, जन्म और मृत्यु का सवाल है। अगर किसी ने अपना गला पकड़ लिया तो हम क्या सोचेंगे, कैसे जीवे, ये मृत्यु से कैसे बचे, और मृत्यु हमारी गला पकड़ के बैठी हुई है, उससे हम बच नहीं सकते। यहाँ पे प्रक्रिया बता रहे भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को। एक घोर चीज नहीं है, किसको बताया जा रहा है? हम बार बार कह रहे माता देवहूति को बताया जा रहा है। यशोदा ही है हमारे मन में,
देवहूति को बताया, माता है, तो पुरुष नहीं है। तो माता भी समझ सकते हैं, और पुरुष तो इतने ऊंचे ज्ञानी रहते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञान होता है अपने में, तो वे तो समझ ही सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे समझने के लिए, पर ये सत्य है। अगर हम भ्रम में रहना चाहते हैं तो कुछ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। यही तो माया का जाल है। माया मतलब क्या? माया का अर्थ क्या? That which is not. That which is not. असत्य सत्य कोरी मानी, असत को सत्य, यही है, यही जिंदगी, यही है। इस जिंदगी इसीलिए है कि हमको जितना भी हो सके हम भोग करें, एंजॉय करें। किसने क्या देखा है? नो प्रॉब्लम, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये हमारे पतन का। फिर बाद में हाय हाय, जब माँ के गर्भ में हाय हाय कर, फिर भी वापस, फिर भी माया का फटका खाते रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि हमें सबसे बाहर निकलना। दुखालयम शाश्वतम, यहाँ पे कोई, ये दुखों का घर है। और हम सोचते कि हाँ हम कुछ सुख पाएंगे। सुख वही है कि भगवान के शरण, वही सुख, और कोई सुख नहीं। यही सत्य है, परम सत्य यही है। जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है वही सुखी है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से। तो जिसने भगवान की, जितने भी अभद्र है, भगवान की शरण में ले आने से सब कुछ, हम सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि शरीर, मन और इंद्रियां, क्योंकि ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। वो हमें बहुत ही ऊपर चढ़ा दे, चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा के जब जब पटकेगा हमको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते मन को मुझ में लगा, मन मना भव मद भक्तो, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो। सब कुछ छोड़, ऐसा नहीं है कि हमें अपना परिवार छोड़ना है। हम अपने परिवार में रहकर ही भक्ति आसानी से कर सकते। देवहूति माता है, अर्जुन गृहस्थ है, सब गृहस्थ, इतने सारे भक्त। गृहस्थ जीवन अनुकूल है, लेकिन अगर हम आहार निद्रा वही मैथुन में ही लगे हुए, इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहे हैं, तो फिर ये जन्म मृत्यु। तो यही है, जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो उसे जन्म ले। तो हमें ये प्रक्रिया को रोकना है। नो बर्थ नो डेथ। जैसे माता यशोदा मथ रही है, वो घूम रहा है ऐसा वैसा, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे घूम रहा है, तो भगवान जो है माता यशोदा के पास आए और उन्होंने उसकी मथनी को पकड़, स्टॉप दिस रोटेशन, आई एम विथ, एक चक्कर बंद कर दो। जब मैं सामने आ जाता हूं, जब मैं आपके पास हूं, तो आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, कार्य को रोक दो। और जब हम भगवान के शरणागत होते तो सब हमारे कार्य रुक जाते। कौन से कार्य? सकाम।
और हमारे कार्य कैसे हो जाते? कृष्ण कर्म, कृष्ण कार्य, कृष्ण के लिए। तो हमें हमारी इंद्रियां हैं, मन है, वो तो चुपचाप नहीं बैठेंगी। इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब। तो इस दामोदर लीला में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से माता माता यशोदा अपना मन भगवान स्मरण में, भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हुई कार्य कर रही, अपने हाथ को, अपने मन को, अपने हाथ को, अपने वाचा को भगवान की गुणगान करने में लगा। तो यहाँ वहां की बातें करने से भगवान भगवान इसीलिए इतना सारे लीलाएं थे। तो इसीलिए संग है। अगर हम चाहते हैं कि भगवान के विषय में बात करें, भगवान के विषय में सोचे, भगवान के सेवा में लगे, तो इस भौतिक जगत में जो अंधकार है उसमें अगर हम चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए संग की जरूरत है। हम संग में रह के ये सब कर सकते हैं। सत्संग में अगर हम भौतिकवादी संग में रहेंगे, उनका विचार तो वैसे ही है, खाओ पियो मौज मन। तो ये एक चीज हमें त्यागना, असत्संग त्याग। ये असत संग को त्याग कर हम सत्संग में आए, तो हम जो है इस पथ पे, इस मार्ग के ऊपर चल सकते हैं। नहीं तो कोई संभावना नहीं। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है, ये पूरा जो शरीर एक जैसे कि क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एक के बाद एक के बाद एक के बाद खत्म हो रहा है। काल का प्रभाव, काल के प्रभाव से हम देखते हैं, फिर भी हम नहीं सोचते कि क्यों होना चाहिए, कैसे हो रहा है, कैसे इससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो शक्ति, देखने की शक्ति खो देती है, तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती है। जब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है, इस प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है, तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। बहुत पेनफुल और स्लो प्रोसेस। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है, तो इस जन्म को तो मृत्यु जो है वो जीतना भगवत भक्त, जो भगवत भक्त है वो जानता है कि मृत्यु ये अभी ये शरीर कष्ट देने वाला ही, जितनी देर तक हम इस शरीर में, उस शरीर का तो ध्यान रखना है, उसका देखभाल करना है, क्योंकि वैसे भी ये शरीर अपना नहीं है। हम इस शरीर में जैसे कि किराया है ना, किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया है, हमारा नहीं है।
ये हमारा, हम इसमें, ये हमारा नहीं है तो ये हमें परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट तो हमारा हम है, आत्मा हमेशा के लिए है, पर ये शरीर टेम्परेरी है। जैसे कि हम एक मकान से दूसरे मकान में चले जाते हैं ना, ये हमारा नहीं है तो ये हमारा मकान, तो मकान मालिक आएगा तो उसको खाली करो, तो खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा नहीं है। पर अगर हम कहते हैं नहीं हमें नहीं खाली करना, ये हमारा नहीं चलेगा, दंड मिलेगा, यमराज का दंड, वो आएंगे बोलेंगे चलो निकलो अभी, तो फिर हम कहाँ जाए? भगवान कहते हैं कि मेरे धाम, कहाँ पे ऐसा है? क्योंकि हम अपनी असली अवस्था में आ जाए। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो भगवान ने बहुत ही विस्तार रूप से भगवत गीता में बताया कि कैसे हम आत्मा के स्तर पर, सोल बहुत चीप वर्ड है, पर सोल क्या है, शरीर क्या है, आत्मा को इस शरीर से बाहर कैसे निकल जाए, इस जो चक्कर से बाहर कैसे निकले, नहीं तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। तो जब कोई कहता है कि तो कौन है जो सब कुछ चला रहा है? आत्मा, क्योंकि आत्मा शरीर में है, इसके लिए हाथ ऊपर हो रहा है, देख सकते, बोल सकते, कर सकते ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया, जब कोई कहता है कि मैं देखता हूं, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। क्या कैसे देख रहा है? चश्मे से, आंख, इस तरह वह दृष्टि के उपकरण से देखता है। तो ये एक्चुअली यंत्र है, ये प्रकार का क्या कहते हैं, यंत्र है, उसके द्वारा हम देखें। उसके पीछे आंखें, और आंखें के पीछे क्या है? वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा है इसके लिए देख रहे हैं। आत्मा निकल जाती है तो आंखें भी है, कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, तो फिर क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये आत्मा है। तो यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट गया, रुग्ण हो गया, या कार्य करने में क्षम हो, तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर दे। दृष्टा, दृष्टि और दृष्टा बंद हो जाएगा। देख रहे हैं क्योंकि नेत्र है, और ये नेत्र किस प्रकार से चल रहे? क्योंकि आत्मा है। इस प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है, तो उसके कर्म फल भी बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाता है और कार्य न किया जा सके, तो उसे मृत्यु। अभी ये जीव इन सब चीजों को इस्तेमाल कर, जीव आंखों, आंखें, ये सब जो हमें दिया गया भगवान के द्वारा, ताकि हमारी इच्छा के अनुसार हमें शरीर प्राप्त हुआ है, अनेक अनेक रूप प्राप्त हुए हैं, पर क्योंकि हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी है, तो पुराना हो जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा, जीर्णानि, और जब जीर्णानि झरझर हो जाए, नवानि देहि, नया देहि,
जैसे कपड़े वस्त्र फंस जाते हैं तो नया वो काम नहीं कर रहे, उसको निकाल के फेंक दिया है तो वही मृत्यु है ये शरीर का। तो ये काम ही नहीं कर सकते हम, मतलब आत्मा काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके आत्मा का आवरण क्या है, ये शरीर। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम लोग ऐसा कोई बड़ा चढ़ाया बात नहीं है, कोई भी थोड़ा अपना बुद्धि लगाए इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। यह जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया शरीर में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, चेंज चेंज। पर हमें चेंज नहीं है क्योंकि हम आत्मा में चेंज नहीं है। तो ये सब भगवत गीता में भगवान पूरा जो साइंस है आत्मा का भगवान बता रहे। भगवान कहते हैं ना तुम एवाहम जातु नासम न तम निमे जनार्दीपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तुम, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं नहीं रहा हूं, आप नहीं रहे हैं, या ये राजा नहीं रहे हैं, ना भविष्याम, ना अब और न भविष्य में हम जो है नष्ट। ये शरीर दहीनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न भूयः। देहिनोस्मिन् यथा देहे, कि देहिनो, देहिन, तो इसीलिए हम इस आवरण में लॉक्ड है, शरीर के अंदर बंद है, और इसके कारण ये शरीर जो है, हम तो लॉक्ड है, हम तो वैसे के वैसे, लेकिन क्या हो रहा है, शरीर परिवर्तन। देहिनोस्मिन् यथा देहे, देही, देह, देही मतलब ये देहधारी व्यक्ति, कौमारम यौवनम जरा, तो इसी जीवन में हमने परिवर्तन किया, बाल्य अवस्था से, यौवन अवस्था से जरा, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्थ, कि देहांत होने के बाद क्या होगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा, उसके लिए क्या शोध करना है। तो इसके लिए धीर बनो। भगवान बद्धमार्तस्पाशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखद आगमपायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मार्त स्पर्श इंद्रिय बोध के कारण, ये इंद्रिया कष्ट कौन दे रही, इंद्रिया, मन और ये शरीर। मार्त स्पर्श ये सिर्फ जो है इंद्र बोध के कारण, ये कुंती पुत्र, शीतोष्णा सुख दुख, देखिए सुख और दुख जो है ऋतु के समान है, शीतोष्णा सुख दुख। आगम आता है और आगम और अपायन जाता है, अनित्य है। आगम पायिनो अनित्य ताम तितिक्षस, तो ये हमेशा के लिए नहीं, सुख और दुख हमेशा के लिए नहीं, वो आता है जाता है, कैसे, ऋतुओं की। तो ये जान,
और हम क्या है? अविनाशी। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततम्। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। ये शरीर ही जो है वो नष्ट हो, और जो शरीर के अंदर जो चीज है वो हमेशा के लिए न, यहाँ पे बताया, पर तुम अर्हसि। तो इसीलिए यहाँ पे भी भगवत गीता में जैसे बताया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। यंत्र टूट जाता है तो नया शरीर मिलता है, नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये कोई सल्यूशन एक ही है। और भगवद गीता में भगवान बताए, ना जायते म्रियते वा प्रजातं नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए न जन्म है, न जायते म्रियते, न मृत्यु है, कदाचित कभी भी नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन। जायते टेक बर्थ, म्रियते डाई, कदाचिन कभी भी, एट एनी टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कभी कभी भी नहीं मृत्यु है। किसका? आत्मा का। ना जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय। भूतवा, भूतवा मतलब भूतकाल, मतलब क्या? पास्ट। पास्ट। भविता न त भूतवा भविता भूय, तो ना ये हमेशा के लिए, ना पास्ट और अभी और बाद, हमेशा के लिए है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। सबसे पुराना कौन है यार? क्योंकि ना इसका जन्म होता है ना मृत्यु, हमेशा के लिए है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, and it is not slain with the body। जब शरीर नष्ट हो जाता है, जर्जर हो जाता है, सब कुछ, आँख कान नाक सब कुछ बंद हो जाता है कार्य करने के लिए, लेकिन आत्मा जो है वो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul, there is neither birth nor death at any time. He is not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। वे के रास्ता में भगवान की शरणागति। हम इस चीज, हम शाश्वत है, तो जब हम शाश्वत चीज से जुड़ जाएंगे, भगवान शाश्वत है, तब जो है हमारा सिचुएशन ठीक हो जाएगा।
अगर हम अशाश्वत चीज के पीछे भागेंगे तो हमेशा हम जो है दुखी रहेंगे। यही यहाँ का मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। Any questions, Anina?